अस्सलाम वालेकुम जी। दो बयानात आए हैं, एक रूस के सदर प्यूटन का और जो दूसरे रूस के काउंसलर जनरल हैं पाकिस्तान में उनका। और उन दो बयानात के बाद शहबाज शरीफ की सारी कैबिनेट सर पकड़ के बैठी हुई है कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रूसी काउंसिल जनरल हैं उन्होंने क्या कहा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रूस के सदर ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इसके बारे में किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने वाज़िया किया कि पाकिस्तान इस वक्त कहां पे खड़ा है। रूस के जो काउंसिल जनरल हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने ये ऑफिशियल बयान दे दिया है कि जब इमरान खान रूस के अंदर गए थे तो दो चीजों पे बात हुई थी, तेल पर और गैस पर। सस्ते तेल पर और सस्ती गैस पर बात हुई थी कि रशिया जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा सस्ता तेल। तो अब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट रूस के साथ कांटेक्ट करती है, रूस को ये कहती है कि हमें सस्ता तेल दो, तो रशिया जो है वो पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। एक बयान दे के उसने शहबाज शरीफ को बुरे तरीके से फंसा दिया है, क्योंकि ये हुकूमत IMF से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती, ये हुकूमत अमेरिका से पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान ये दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया में ना कुछ भी इन बिटवीन नहीं होता, दरमियानी स्टेट नहीं होती। या आप आजाद और खुद मुख्तार हैं या फिर आप किसी की कॉलोनी है, और कॉलोनी की कहीं पर भी नहीं चलती, और तारीख में कॉलोनी को कभी याद नहीं रखा जाता, उसकी किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। रशियन सदर ने ये जो बयान दिया अपने मुल्क के अंदर जितने भी नौजवान एंटरप्रेन्योर थे, जो यंग जो बिजनेसमैन थे, उनके साथ वो खिताब कर रहे थे, और उनको खिताब करके कहते हैं कि इस वक्त जो अगर आप ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी अपनी खुद मुख्तारी क्या है। अगर आपने अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता कर लिया, अगर आपने ये समझौता कर लिया कि हम किसी के गुलाम बन जाते हैं, हम किसी की बात मान लेते हैं, हम किसी की मदद ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी अपनी मर्जी चलेगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान से एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था, और उस सवाल का जवाब इमरान खान ने तो दे दिया, रशिया के सदर ने भी दे दिया। उसने कहा कि किसी किस्म का कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, या आप आजाद और खुद मुख्तार रियासत हैं और या फिर आप गुलाम हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो रशियन काउंसिल जनरल है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर तेल खरीदना चाहती है तो आए, हम तेल देने के लिए तैयार हैं। और रशिया से इस वक्त तक, जब से रशिया और यूक्रेन का आपस में एक तनाजा चल रहा है, इस वक्त तक 145 बिलियन डॉलर की गैस और ऑयल खरीद चुका पूरा यूरोप। तकरीबन 35 बिलियन डॉलर की जो तेल है वो चाइना खरीद चुका है। 4 बिलियन डॉलर का तेल जो है वो इंडिया खरीद चुका है। 2 बिलियन डॉलर का तेल जो है वो श्रीलंका खरीद चुका है। पाकिस्तान नहीं खरीद सकता। मुफ्ता इस्माइल साहब के हाथ कांपते हैं, डरते हैं कि अगर पाकिस्तान जाएगा रशिया से तेल खरीदने के लिए तो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगा देगा। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो भी करना है आपने IMF से पूछ के करना है। आप पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का स्टेप जो है वो IMF से पूछे बगैर नहीं कर सकते। बजट आपने पाकिस्तान के अंदर दिया, आपने IMF से पूछ के दिया, आपने IMF से पूछा और फिर आपने 15% तनख्वाहें बढ़ाई। अगर IMF आपको कहता कि ये तनख्वाहें आपने नहीं बढ़ानी, जो कि इमरान खान ने कहा हुआ था कि मैं 35% बढ़ाऊंगा, आपने 15% बढ़ा के अवाम के ऊपर बहुत सा एहसान किया, और फिर आपने सूद की शरह जो है वो तकरीबन 28% तक कर दी। आपने खाद के ऊपर टैक्स जो है वो पहले 2%, आपने 10% कर दिया। सेल टैक्स गैस के ऊपर पहले 5% था, वो आपने 10% कर दिया। इसी तरीके से और दूसरी बहुत सी चीजें आपने बजट के अंदर बताई, लेकिन असेंबली के अंदर कोई बंदा नहीं बोला, क्योंकि वहां पर किसी किस्म की कोई अपोजिशन नहीं थी, वहां पर कोई इमरान खान नहीं था, वहां पर वो सारे लोटे थे जो आपने खरीद के वहां पे बैठाए हुए थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के साथ जितने भी हमारे एग्रीमेंट थे, CPEC के ऊपर जो काम हो रहा था, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स के ऊपर चाइनीज कंपनी काम कर रही है, पाकिस्तान का उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट के तहत चाइना को पैसे देने थे। IMF ने ऑफिशियली पाकिस्तान को यह कहा है कि जो आपने चाइना के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स को दोबारा से रिवाइज करो। आप चाइना को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, यानी कि IMF पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द है। एक तरफ पेट्रोल को एक महीने के अंदर अंदर 60 रुपए बढ़ा के पाकिस्तानी अवाम का इन्होंने जूस निकाल दिया,
اور دوسری طرف کہتے ہیں نا چائنا کو پیسے نہیں دینے, چائنا کو آپ بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں. آئی ایم ایف اور امریکہ کی جو پوری ورکنگ تھی, ان کی سب سے بڑی ورکنگ تھی کہ ان کا سب سے پہلے سی پیک روکنا ہے, ان کے جو کنیکشن ہے, جو ریلیشن ہے ان کے چائنا کے ساتھ وہ ختم کرنے ہیں, ان کا جو ریلیشن ہے رشیا کے ساتھ وہ ختم کرنا ہے, کیونکہ ہم تقریباً 20-30 سال بعد پاکستان رشیا کے قریب آ رہا تھا اور پاکستان اور رشیا کی دوستی ہونے جا رہی تھی. عمران خان وہاں پر گئے تھے اور پوری دنیا نے, جتنے بھی لوگ ہمارے خلاف ہیں, امریکہ نے, دوسرے لوگوں نے منع کیا تھا عمران خان کو کہ رشیا نہیں جانا. عمران خان پھر بھی رشیا گئے اور جا کے پیوٹن سے مل کے آئے, اور بار بار CNN, BBC سارے پوچھتے ہیں جی کیوں گئے, رشیا کیوں گئے, وہاں پہ تو جنگ لگ گئی تھی. عمران خان نے کہا کہ جب میں پیوٹن سے ملنے لگا تھا 1 گھنٹہ پہلے مجھے پتہ لگا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے, تو 1 گھنٹہ یا تو میں سارے تعلقات توڑ کے پاکستان واپس آ جاتا, تو یا میں پیوٹن سے ملتا. تو میں نے اپنی 22 کروڑ عوام کا دیکھنا تھا, میں نے باقی ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, میرے لیے سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے. پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ہیں, پاکستان کے وہ 5 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. میں نے اس وجہ سے پیوٹن سے بات کی, ہم نے ان سے گندم لینی تھی, تیل لینا تھا سستا, اس وجہ سے میں پیوٹن سے ملا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو برقرار رکھے گا یا نہیں رکھے گا, کیونکہ چائنا آپ سے ناراض ہے. چائنا سی پیک اتھارٹی آپ نے بند کر دی, چائنا لوگوں کو آپ کے ملک سے نکال رہا ہے. چائنا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر سی پیک آپ کا بن جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, چائنا کا بڑا فائدہ ہے. اگر سی پیک آپ کا بن جاتا ہے تو اس میں پاکستان کا بہت زیادہ فائدہ تھا. اب اگر سی پیک بند ہوتا, اب امریکہ کہنے پہ, آئی ایم ایف کہنے پہ سی پیک کو بند کرتے ہیں, تو پھر آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ پاکستان کہاں جاتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان.